हेलो एवरीवन, दिस इज सुभान। आप मुझे जानते हैं यूके वाली सरकार के नाम से। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूके से बाहर हैं, क्योंकि मैं यूके की लाइफ को ब्रेक डाउन करूंगा और उनके जो कंसर्न है कि हमने यूके आना है, हमारे पास ये पॉसिबल वे आउट है जो मार्केट में हमें एजेंट वगैरह से मिल रहे हैं, क्या हमें उसको अवेल करना चाहिए। दैट सपोज बहुत से लोग दुबई से हैं। मेरी अपनी पर्सनल ऑडियंस, मेरी मोर देन 10% ऑडियंस दुबई से है, तो मेरे दुबई वाले जितने भी यार दोस्त हैं, फॉलोवर्स हैं, उनका कंसर्न होता है कि यार हम प्लान कर रहे हैं कि हम दुबई से यूके आ जाएं, थोड़ी सी हम अपनी ज़िंदगी में ट्रांजिशन ले आए, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लें। तो हमें ये ऑप्शन मिल रहे हैं, क्या हमें यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, जो आप लोगों को ऑप्शन मिलते हैं वो है वर्क परमिट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें वर्क परमिट मिल रहा है, हम दुबई में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कुछ छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यूके की ज़िंदगी को ब्रेक डाउन करते हैं ना। यहाँ पे एज अ सिंगल पर्सन अगर आप आने का सोच रहे हो तो आपको कम से कम मिनिमम यहाँ पे 1500 पाउंड हर सूरत चाहिए है महीने का, कि आपने अपना गुजारा करना है। एक छोटे से कमरे में रहना, जो भी अकोमोडेशन लेनी है, खाना पीना करना है, गाड़ी आप रखते हो नहीं रखते हो उसका अलग एक्सपेंस है। मतलब एक बेसिक ज़िंदगी यहाँ पे पूरी करने के लिए आपको 1500 पाउंड मिनिमम हर महीने चाहिए है। अब ये 1500 पाउंड का फिगर आप लोगों ने अपने जेब में रख लेना। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि हमें वर्क परमिट मिल रहा है, लेट्स सपोज XYZ एजेंट हमें 15,000 पाउंड का, 20,000 पाउंड का हमें वर्क परमिट दे रहा है 3 साल का, वट एवर वो कौन सा भी वीज़ा है, और वो हमें जॉब नहीं दे रहा। ये सारे डोजी वीज़ा होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि यार हमारे पास कुछ सेविंग है तो हम वापस पाकिस्तान जाके कोई काम करें, उससे बेहतर है हम सोच रहे हैं हम यूके आ जाए उस सेविंग को लगा के। अब ये सवाल लोगों का जो खुद एक डिग्री होल्डर नहीं है, जिनकी एजुकेशन प्रोफाइल इतनी नहीं है कि वो एज अ स्टूडेंट आ जाए। स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। अगर आपने कहीं से भी आना, स्टूडेंट रूट पे आपके पास चांस होता है कि आप थोड़ी सी अपनी मेहनत और स्किल्स ऐड करके अपना वे आउट फिगर आउट कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत हार्ड है, आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आओगे तो सारी चीज़ें सॉर्टेड है। सो मैंने स्टूडेंट यूके में मौजूद है जो उनकी ज़िंदगी मतलब अजाब बनी हुई है। मतलब इट्सल्फ मैंने भी बड़ी मुश्किल से एक बहुत हार्ड टाइम फेस किया, तो मैं आज एक जॉब है मेरे पास, मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ, तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अदरवाइज कंपनी स्पॉन्सर ना करे तो मैं PSW पे हूँ। PSW मेरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद या मुझे भी वीज़ा खरीदना पड़ेगा, या तो मुझे XYZ किसी और सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा, या तो स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी। लेट्स सपोज 15,000 का वीज़ा आ गया और आज के दौर में 1024 IHS है और वीज़ा फीस वगैरह डाल के आपका लमसम 3 साल का वीज़ा 5,000 पाउंड आपके लग जाना है एक बंदे के। मतलब 20,000 पाउंड आपने जेब से देना है, तब आप आओगे यूके। अब जिस कंपनी का आपको वीज़ा मिला है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डोजिस कंपनी यहाँ पे बनाई हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ उन पर वीज़ा निकाल के वीज़ा बेचते हैं। 20,000 पाउंड जब आप दे के यहाँ यूके आ जाओगे तो आपके साथ आगे क्या होगा। इस टाइम आउट ऑफ द यूके से जिसने यूके आना है, मिनिमम सैलरी आपको 38,000 पाउंड जो है ना मिनिमम सैलरी शो करनी पड़ेगी। अब 38,000 पाउंड की सैलरी पे आपको हर महीने 700, 600, 700 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने वो टैक्स पे करना है अपने एम्प्लॉयर को जिसने आपको वीज़ा दिया हुआ है। मतलब कि वो आपको जॉब नहीं देगा, लेकिन आपने फिर भी वो टैक्स पे करना है। मतलब वो आपके अकाउंट में सैलरी डालेगा, आपने टैक्स पे करना है, वो सैलरी उसको वापस देनी है। इस तरह करके सीन चलता है। तो ये वो वाले वीज़े हैं जो मार्केट में लोगों को मिल रहे हैं, जिन पर लोग मुझसे सवाल करते हैं। 700 पाउंड टैक्स के अलावा वो 1500 पाउंड आपका यहाँ पे लिविंग है, क्योंकि 1500 हर सूरत कमाना अगर आपने यहाँ रहना है। 700 आपने टैक्स दे दिया और 1500 आपकी लिविंग होगी, मतलब 2200 पाउंड आपने यहाँ पे आके कमाना है। अब ये 2200 कैसे आएगा, अब आपने करनी है जॉब। अब जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं, जो लोग इस तरह के वीज़ों पे आते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो अपने फील्ड के अलावा कहीं और जॉब भी नहीं कर सकते। कहीं और जॉब करने के लिए आपको अंडर द टेबल XYZ जगह के धक्के खाने पड़ेंगे। तो एक महीने में 2200 पाउंड कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जॉब से। आप ना सिक्योरिटी कर सकते हो, ना SCA बनवा सकते हो, ना डिलीवरी के अकाउंट अपने बना सकते हो, ना ऊपर कर सकते हो, क्योंकि आपके वीज़े की रिस्ट्रिक्शन है। आप कुछ भी लीगली नहीं कर सकते सिवाय उसी वीज़े पे जॉब करने के। XYZ काम करके आपने 2200 पाउंड कमाना है यहाँ पे ब्रेक इवन पे रहने के लिए। वो 2200 पाउंड नहीं कमाओगे तो मतलब आप ब्रेक इवन पे नहीं रहोगे, चीज़ें आपकी मज़ीद हार्ड हो जाएंगी। अब इन बिटवीन आप आके 2200 भी कमा रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। अब साल बाद या 6 महीने बाद या 1.5 साल बाद वो कंपनी बंद होगी। जिस कंपनी का आप वीज़ा लेके आए हो, जिस पे आपने 20,000 रुपये दिया, वो कंपनी हो गई बंद।
अब या तो आप ज़ैलम अप्लाई करोगे, या तो आप यहाँ पे कोई शादी करोगे, या तो फिर आप यहाँ पे एक और वीज़ा खरीदोगे। मतलब आपने दोबारा वो 20,000 दोबारा खर्चना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन होगा या तो आप वापस चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें पूरे सिनेरियो को इतना टफ बना देती हैं, इतना टफ बना देती हैं कि आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो कि आपने सेव किया हुआ है वो हर चीज़ स्टेक पे लग जाती है। अनलेस कि आपके पास कोई स्किलफुल प्रोफाइल नहीं है आपकी, आप कोई दुबई में या मिडिल ईस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हो, आपको पता है यार मैंने मास्टर्स किया हुआ है, या मेरी ये प्रोफाइल है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, या मतलब मैं एक स्किल वर्कर पे लायक कर सकता हूँ कि मैं स्किल वर्कर वाली जॉब कर सकता हूँ। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप प्रॉपर जॉब हंट करो, एक प्रॉपर जॉब हंट करो, बाहर बैठ के यूके किसी कंपनी से जॉब हंट करो, उनसे डायरेक्ट हो। कहीं पे आपको अपनी रेलिवेंट जॉब मिलती है तो कोशिश करो कि आप अपने आप को वहाँ प्रूव कर सको। इसमें भी बहुत कम चांस है कि यूके की कंपनी आपको बाहर से स्पॉन्सर देके बुला ले। वो तभी बुलाएगी कि जब आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अगर आप एक कॉमन इंसान हो तो कॉमन लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, होम ऑफिस को बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कंपनीज को कि हम बाहर से बंदा क्यों बुला रहे हैं। तो इसमें इतना सारा पेपर वर्क को इतने सारे रंडे रोने आ जाते हैं कि कोई कंपनी इससे दर्द नहीं लेती कि वो कि हाँ भाई तू बंदा बहुत अच्छा लग रहा, तू आ जा। और हालांकि उसी लेवल के बंदे आपको यहाँ पे एक नहीं 1000 मिल जाएंगे। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं और लोग समझते हैं कि यार अगर मैं हो गया या कोई भी क्रिएटर हो गया या कोई भी बंदा जो यहाँ पे है वो इस वजह से आपको मना कर रहा है कि हम लोग आपसे जेलस हैं या हम लोग ये नहीं चाहते कि आप आगे यहाँ तरक्की करो या हमारे माइंड में कोई और नेगेटिव इंटेंशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हकाइक मैंने आपको सामने ब्रेक डाउन करके आपको बताए हैं कि आप वो 20,000 पाउंड मतलब पाकिस्तानी 7-8 मिलियन 20,000 पाउंड आप यहाँ पे आगे लगाओगे, लगा के फिर आपने वो पैसे कमाने हैं ब्रेक इवन पर रहने के लिए, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलेगी और उस पर इतनी जलालत होगी, स्टार्टिंग में इतनी जलालत होगी। हर बंदा आपको, जब आप अंडर द टेबल काम करोगे, हर बंदा फिर आपका फ़ायदा उठाता है, हर बंदा आपको जलील करता है। जहाँ आपको बेसिक 11 पाउंड मिनिमम वेज मिल रही है वहाँ आपको आधी वेज मिलेगी। तो इतने सारे मसले आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपने यहाँ आना है। तो इसीलिए अगर आप जहाँ हो वहाँ पे अगर आपके वसाइल बेहतर हैं तो वहीं पर आना ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप समझते हो कि हमने फिर भी आना है, हमें और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वर्क परमिट वाली चीज़ को कंसीडर करो। इवन के यूके में भी जो लोग मौजूद हैं, जो स्टूडेंट आए थे, उन्होंने भी जो यहाँ पे स्टूडेंट डिग्रियाँ पूरी नहीं की और वर्क परमिट ले लिए, वो भी आज पछताते हैं। तो वर्क परमिट वाला सीन अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो। एजेंट्स आपको यूज़ करेंगे, उन्होंने अपना पैसे निकालने हैं। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो तो भाई एज अ स्टूडेंट आ जाओ, जो पैसे एजेंट को दे रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर लो। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर के कम से कम आपको इतना आसरा होगा कि आप यहाँ पे लीगली हो, खैर से अपनी डिग्री पूरी करो। डिग्री पूरी करके प्रॉपर एक जो है ना प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करो कि आप यहाँ पे कल को जॉब कर सकते हो। ये चीज़ नहीं है, डिग्री की सारी की हुई है तो आपकी प्रोफाइल में ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डर चीज़ होनी चाहिए कि भाई इधर की कंपनी आपको कोई जॉब दे दे, और ये बहुत कम है, मतलब 1% में ऐसे को। तीसरी चीज़ है शादी। कुछ नहीं होता तो आपको रिश्तेदार यहाँ पे है या कोई आपकी तलक वास्ता यहाँ पे है तो आप शादी कर सकते हो, तो आप शादी करके आ जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अभी इग्नोर कर रहे हो वहाँ बैठ के, क्योंकि आप यहाँ नहीं हो, आपको लगता है कि लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जो हकाइक है यहाँ पे, जो चीज़ें हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल 100% ट्रू है। तो इसीलिए स्पेशली दुबई वाले जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैं स्पेशली वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ कि ऐसे हवा से जंप नहीं कर देना कि यार मेरे पास 4 सेविंग है तो मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो प्रॉपर प्रोसेस है, इसलिए वाइजली डिसाइड करो, जो प्रॉपर रूट है उन्हीं को कंसीडर करो। यूके नहीं समझ आता तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे इजी एक्सेस पे काम हो जाता है। उसकी मुझे ऐसा जितनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं उसको भी फिगर आउट करके आप लोगों के लिए एक यूरोप की कंट्रीज की वीडियो बना लूँगा। स्पेशली जो दुबई में लेबर तबका है, जो मेरे पाकिस्तानी मेरे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, उनके लिए कुछ मैं फिगर आउट करूँगा ताकि उनका कोई वे आउट निकल जाए यूरोप के लिए। और जिन लोगों के साथ फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ वालों तो भाई ये चीज़ें कंसीडर बिल्कुल ना करें, क्योंकि फैमिली आप स्टूडेंट रूट पर भी पाकिस्तान से यहाँ पे एज अ फैमिली आते हो ना, एक आधा आपका बच्चा है, आप मियाँ बीवी हो, तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई है। फिर आप दोनों बंदे जॉब भी नहीं कर सकते। एक बंदा और जॉब से जो कमा रहा है उससे आप ना फीसें पूरी कर सकते हो, ना उससे आप घर का खर्चा चला सकते हो, ना बच्चे की ज़रूरत पूरी कर सकते हो। तो फैमिली वालों के लिए चीज़ें मज़ीद हार्ड है। फैमिली वाला सिर्फ उस वक्त कामयाब है। यहाँ पे मैंने वो कामयाब फैमिलीज देखी हैं जो दोनों मियाँ बीवी, एक कॉम्पिटेंट जिनकी प्रोफाइल है, खुद मतलब वो प्रॉपर जॉब होल्डर है, मतलब दोनों जॉब्स कर रहे हैं, 7 बच्चे भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, तब जाके उनकी यहाँ पे गाड़ी चलती है। हालांकि उनकी ज़िंदगी इतनी हार्ड हो जाती है कि अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, लेकिन तब जाके वो कम से कम यहाँ पे एक बेसिक नेसेसिटी को हिट कर लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखो, और कोई भी आपको कोई भी मंजन बेचे कि यार ये केयर का वीज़ा ले ले, फलाने का वीज़ा ले ले, सब सॉर्टेड है, वहाँ पर जॉब नहीं मिल जाएगी, सब हो जाएगा, तो भाई मेरी सारी बातें एक दफ़ा दोबारा से देख लेना किसी पर यकीन करने से पहले। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।